आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तेजस और अस्त्रा बीवीआर मिसाइल सिस्टम के बारे में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो लिंक डाला है और अगर आपके पास समय हो तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का एक टूर है और इसके दौरान काफी इंटरेस्टिंग चीजें निकलकर सामने आई। आप सभी को याद होगा, काफी पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया था और उस वीडियो में एक तेजस एयरक्राफ्ट दूसरे तेजस एयरक्राफ्ट को काफी दूर से डिटेक्ट और ट्रैक कर रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सोफिस्टिकेटेड रेडार आ चुके हैं और आप काफी दूरी से दूसरे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए कि एक एनिमी एयरक्राफ्ट को एक तेजस एयरक्राफ्ट चेस कर रहा है और इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो 150 किलोमीटर से ज्यादा की है। ऐसी स्थिति में ये एनिमी एयरक्राफ्ट ये चीज मानकर चल सकता है कि वो तेजस की बीवीआर रेंज से बाहर है और अगर ये तेजस एयरक्राफ्ट इसके ऊपर बीवीआर मिसाइल सिस्टम मारेगा तो भी ये एयरक्राफ्ट काफी हद तक सेफ है। लेकिन इसी बीच कहीं और से एक बीवीआर मिसाइल सिस्टम आती है और इस एनिमी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। देखिए, ये चीज कहानी नहीं है, इंडियन एयरफोर्स के तेजस और अस्त्रा बीवीआर मिसाइल सिस्टम्स के साथ में ये चीज पॉसिबल है। देखिए, इस समय इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने सभी एयरक्राफ्ट के ऊपर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस डाले जा रहे हैं और जो नए एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को मिल रहे हैं उन सभी के ऊपर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस पहले से ही हैं। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर दो एयरक्राफ्ट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस से कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर एनेबल हो जाता है। प्रैक्टिकली ऐसी सिचुएशन में एक एयरक्राफ्ट जो चीजें देख सकता है या सेंस कर सकता है वो सारी चीजें दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ में कम्युनिकेट कर सकता है और ये इन्फॉर्मेशन इतनी सीमलेसली ट्रांसफर होती है जिससे दूसरे एयरक्राफ्ट को लगता है कि ये सेंसर उसी का सेंसर हो या ये सारा का सारा डेटा उसी ने कलेक्ट किया है। इसके अलावा ये चीज हम सभी को पता है कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को जैम करना मुश्किल है, इनके बीच में चल रहे कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करना मुश्किल है और ये डेटा काफी तेजी से ट्रांसफर होता है। प्रैक्टिकली अगर एक पैकेज में दो एयरक्राफ्ट हैं तो दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के सेंसर से आ रहे सारे डेटा को पूरी तरीके से देख सकते हैं और इफेक्टिवली यहाँ पर इंफॉर्मेशन फ्लो इंस्टेंटेनियस है, यानी कि आप यहाँ पर रियल टाइम डेटा शेयरिंग कर रहे हैं जिसके चलते एक होलिस्टिक पिक्चर बनती है। इन सभी चीजों को समझने के बाद में आइए फिर से चलते हैं वीडियो के शुरुआत में जो सिनेरियो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको समझने के लिए। अब इमेजिन कीजिए कि एक इलाके में एनिमी का एक एयरक्राफ्ट है और उस एयरक्राफ्ट के पीछे इंडियन एयरफोर्स के दो एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से एक 150 किलोमीटर की दूरी पर है और दूसरा उससे 75 किलोमीटर की दूरी पर है। आमतौर पर हवा में उड़ते हुए एयरक्राफ्ट की तरफ से जब अपना रेडार टर्न ऑन किया जाता है तो आप कह सकते हैं कि उसके डिटेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रैक्टिकली एक एमिटिंग एयरक्राफ्ट काफी आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है और आज की तारीख में जो डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर्स आ चुके हैं उसके बाद इनके डिटेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि क्योंकि ये एयरक्राफ्ट 150 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है, इस वजह से एनिमी एयरक्राफ्ट को ऐसा लगेगा कि वो इसकी बीवीआर रेंज से बाहर है और अगर ये एयरक्राफ्ट 150 किलोमीटर की दूरी से बीवीआर मिसाइल सिस्टम लॉन्च भी करता है तो इस एनिमी एयरक्राफ्ट के पास में बहुत सारा समय होगा कि वो इवेसिव मैन्यूवर करके काफी आसानी से इन मिसाइल सिस्टम से बच जाए। लेकिन वहां पर जो दूसरा तेजस एयरक्राफ्ट मौजूद है उसका रेडार ऑन नहीं है और जब तक इसका रेडार ऑन नहीं है तब तक ये एमिट नहीं कर रहा है और नॉन एमिटिंग एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना या ट्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसी बीच पहला एयरक्राफ्ट जो 150 किलोमीटर की दूरी पर है वो अपने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की मदद से ये सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे तेजस एयरक्राफ्ट तक पहुंचाएगा और ये तेजस एयरक्राफ्ट वो हर चीज देख पाएगा जो पहला एयरक्राफ्ट देख पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये दूसरा तेजस एयरक्राफ्ट एनिमी एयरक्राफ्ट से 75 किलोमीटर की दूरी पर है और ये अस्त्रा बीवीआर मिसाइल सिस्टम से लोडेड है तो नेचुरली ये दूसरा एयरक्राफ्ट पहले एयरक्राफ्ट के डेटा के बेसिस पर अपनी बीवीआर मिसाइल सिस्टम लॉन्च कर सकता है और इस एनिमी एयरक्राफ्ट को काफी आसानी से मार सकता है। चलिए, ये तो ही तेजस की बात, लेकिन आने वाले समय में Su-30 MKI के ऊपर गैलियम नाइट्राइड टीआर मॉड्यूल्स के साथ में विरूपक्षा रेडार होगा जो स्वाच प्लेट के ऊपर प्लेस किया गया होगा। नेचुरली इस रेडार की रेंज ज्यादा होगी, इसका कवरेज एरिया ज्यादा होगा और क्योंकि ये गैलियम नाइट्राइड टीआर मॉड्यूल्स का प्रयोग कर रहा है इस वजह से इसकी सेंसिटिविटी भी बहुत ज्यादा होगी, यानी कि ये काफी दूरी से और वाइड एंगल से एनिमी के एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर पाएगा और उसके बाद नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की मदद से जो चीजें होंगी उनके बारे में स्टोरीज पढ़ने में बड़ा मजा आएगा।